हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन का 5th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में आपने एक्सरसाइज 11.2 के दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स टू मेक अ टेंजेंट टू द सर्कल एक्सटीरियर टू द पॉइंट टू द सर्कल, वहाँ का केस हमने देखा था। तो उसी केस को हम आज आगे बढ़ाते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। Draw a circle of a radius 3 centimeter. Now, take 2 points P and Q on one of its extended diameter and at each at distance of 7 centimeter from the center. Now, draw the tangents to the circle from these 2 points P and Q. अब यहाँ पे मुझे बोला गया है कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा। प्रोसीजर आपको बता गई है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ पे एक डायमीटर लेना होगा, उसे एक्सटेंड करके दो पॉइंट बनाने होंगे। कौन से पॉइंट? पी क्यू। पर कुछ इस तरीके से कि पी का सेंटर से डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर और क्यू का भी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद मुझे क्या करना होगा, उन दोनों पॉइंट से मुझे क्या बनाने हैं, टेंजेंट। मतलब क्या करना होगा कि यहाँ पे मुझे एक सर्कल दिया होगा जिसका लेंथ ये क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या करना होगा, ये सपोज लो कि मैं मेरा अज्यूम कर लेता हूँ डायमीटर है। तो ये मेरा एक सर्कल हो गया यहाँ पे, ये इसका डायमीटर हो गया, ये हो गया सेंटर। अब डायमीटर को एक्सटेंड करूँगा एक इस तरफ और एक इस तरफ। यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँगा P, यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लूँगा Q। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने बताया वैसे आपको इसे इस तरीके से एक्सटेंड करना है ताकि यहाँ पे यहाँ से मुझे टेंजेंट बनानी है। मतलब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा कंस्ट्रक्शन को। सबसे पहले मैं इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा ओ पी का। सिमिलरली मैं बाद में किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, ओ क्यू का। फिर इसको सेंटर लेके एक सर्कल ऐसे बना दूंगा और बाद में इसे सेंटर लेके एक सर्कल हम ऐसे बना देंगे। अब यहाँ पे जो दो पॉइंट मिले वहाँ पी पे आप कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से, और यहाँ से आप क्यू को कनेक्ट करेंगे तो आपको दो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स मिल जाएंगे। तो हमें इसी प्रोसीजर को क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले जो मुझे कंस्ट्रक्शन करना है वो क्या है, ड्रॉ द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए उसे ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले चलिए तो सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम स्टार्ट करेंगे कि दैट ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर इज ऑफ रेडियस इज ड्रॉन। चलो रेडियस बना दूंगा। तो मैंने एक सेंटर ले लिया ओ, और इसके आजू बाजू मैंने अराउंड एक सर्कल बना दिया है जिसका रेडियस क्या होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। चलिए अब मुझे क्या करना है, डायमीटर लेना है और उसे एक्सटेंड करना है सेंटर से दोनों तरफ कितने सेंटीमीटर के लिए, 7 सेंटीमीटर के लिए। तो पॉइंट्स P and Q are taken on extended diameter AB such that OP एंड OQ इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो मैंने देखिए इस तरीके से डायमीटर बना दिया। सबसे पहले एक तरफ बनाऊंगा, इस तरीके से पॉइंट चला जाएगा। फिर एक पॉइंट इस तरीके से लूँगा, जो दोनों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 7 होना चाहिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, 7। चलो ये हो गया आपका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का। तो उसे आप नेमिंग दे दें कि एक का नेम है ए और एक का नेम है बी। सो इट इज़ एक्सटेंडेड डायमीटर। चलिए एंड पॉइंट्स में आपको दो पॉइंट लेने होंगे। यहाँ पे आप पी लेंगे और यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, क्यू पॉइंट। सो देयरफॉर यू विल गेट फर्स्ट पॉइंट पी और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या मिलेगा, क्यू। तो इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर पाएंगे। चलिए ये हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे पी पॉइंट से टेंजेंट बनाना है। मतलब मुझे क्या करना होगा, ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनाना होगा। सिमिलरली क्यू से टेंजेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ओ क्यू के। क्यों ऐसा हुआ, देखिए अगर मैं इस तरफ ऑब्जर्व करता हूँ तो पी का है आउटसाइड ऑफ द सर्कल, इस तरफ क्या है, क्यू आउटसाइड ऑफ द सर्कल। तो अगर किसी आउटर पॉइंट से मुझे सर्कल बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। पर यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं तो मुझे दोनों के लिए उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। सो थर्ड वन, नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी ओ पी एंड ओ क्यू आर ड्रॉन meeting OP at L point and OQ at L dash। मतलब दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ मीट करेंगे, OP को L पे और OQ को L डैश पे। तो चलिए मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देता हूँ OP और OQ का। तो पहले मैं O को सेंटर ले लीजिए
और एक आर्क ऊपर की तरफ मिलेगा क्यू की तरफ से। वैसे ही एक आर्क आपको कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ। सिमिलरली एक आर्क आपको यहाँ मिलेगा जहाँ आपने क्यू को सेंटर लिया है इस बार, और एक आर्क कैसे मिलेगा। चलो सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। सो पी को मैंने सेंटर अज्यूम कर लिया, तो एक आर्क यहाँ मिलेगा, एक आर्क नीचे की तरफ। वापस मैंने क्यू को सेंटर लिया, तो एक आर्क यहाँ मिलेगा और एक आर्क यहाँ मिलेगा। चलिए दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, दोनों आर्क्स को। तो पहली स्ट्रेट लाइन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखिए। वैसी स्ट्रेट लाइन क्या होगी, यहाँ पे आपको मिलेगी। तो दो स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया। चलो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, ये एक पॉइंट मिल गया और एक पॉइंट हो गया। तो चलिए ओपी वाला पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एल। तो ये हो गया आपका एल डैश और ये आपका हो गया एल। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं कि एक एल डैश होगा और एक क्या होगा, एल होगा। अब इन दोनों होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने बताया वैसे आपको टेकिंग नाउ विद एल एज अ एल एंड एल डैश एज अ सेंटर एंड OL and OL dash as the radius, draw circles are drawn which meeting the circle given circle at S, T, S dash and T dash respectively। अब जब आप इसे सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो वो L, L dash, तो मैंने L dash को L को सेंटर अज्यूम करके और OL LQ को रेडियस अज्यूम करके एक सर्कल बना दिया। वैसे ही L dash को सेंटर अज्यूम करके L को ऐसे अज्यूम करके, पहले एल डैश को अज्यूम किया, अब एल को अज्यूम किया और मैंने ये दो सर्कल बना दिए। अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिले, एक ये रहा, एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट। चार पॉइंट आ गए, तो उनको नेमिंग दे देता हूँ। चलो सबसे पहले कनेक्ट करेंगे इसे, क्यू में से एक पॉइंट बना दिया, सिमिलरली क्यू में से एक और लाइन बना दी। अब वैसी लाइन हम कहाँ से बनाएंगे, पी से। तो पी में से मैंने एक लाइन पी और इन दोनों लाइन को मैंने जनरेट कर दिया पी के साथ, और इस तरीके से मैंने एक लाइन को यहाँ से कनेक्ट कर दिया पी के साथ। तो चारों पॉइंट मुझे मिल गए। तो सपोज 4 का पॉइंट है, ये एक एस पॉइंट हो गया, ये टी हो गया, तो ये एस डैश हो गया और ये क्या हो गया, टी डैश। तो इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। सो देयरफॉर यू कैन स्नैप दैट पी एस, पी टी, क्यू डैश, क्यू एस डैश एंड क्यू टी डैश आर ड्रॉन। ये ड्रॉन हो चुके हैं आपके। तो देयरफॉर यू कैन से दैट देन पी एस, पी टी, क्यू एस डैश एंड क्यू टी डैश आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। बस यहाँ पे सर्कल को अलग केस में लिया गया था, तो आपको उसे अलग तरीके से प्रिटेंड करना था। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। मतलब मुझे ऐसे टेंजेंट्स की पेयर फाइंड करनी होगी फॉर सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस के लिए, जिसके बीच में एंगल कितना बनना चाहिए, 60। इट मीन्स कि मुझे करना क्या होगा कि मेरा एक सर्कल दिया होगा इस तरीके से। अब ये मेरा सेंटर हो गया। अब यहाँ पे जब मैं पेयर ऑफ टेंजेंट बनाऊँ तो इसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री हो जाना चाहिए। अब ये 60 डिग्री कैसे आएगा वो मुझे पता होना चाहिए। तो डायरेक्टली 60 डिग्री तो बना नहीं सकता, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले कि एक लाइन ऐसे बनाऊंगा। अब मुझे पता है कि ये एंगल कितना होगा, 90। मैंने बताया था कि टेंजेंट इससे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एंगल बनाऊंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। अब ये क्या बन गया, देखिए अगर मैं इस डायग्राम को कंक्लूड करूँ तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब मुझे पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि 360 होना चाहिए। तो 90 + 90 180 हो गया, 180 + 60 आप और करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इट इज़ 0 और ये 240 हो जाएगा। चलिए अब 360 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, और कितना एंगल ऐड करना होगा, 120। मतलब सबसे पहले मुझे यहाँ पे कितना एंगल बनाना पड़ेगा, 120 का एंगल। इसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ और यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ। अगर ये तीनों मैंने बना लिए तो अपने आप फोर्थ एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये तीन प्रोसीजर यहाँ पे मुझे करनी होगी कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे 120 डिग्री बनाना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए प्रोसीजर करना कि किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए जिसका रेडियस क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। चलिए तो बना लेते हैं सबसे पहले। सो सबसे पहला स्टेप होगा मेरा कंस्ट्रक्शन का, अ सर्कल विद द सेंटर 5 O एंड रेडियस 5 इज ड्रॉन। चलिए बना देंगे हम तरीके से। तो ये मेरा सेंटर हो गया O और मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका रेडियस क्या ले लिया है मैंने, 5 सेंटीमीटर।
चलिए मुझे बताया था कि मुझे सेंटर पे कितना एंगल बनाना है, 120 बनाना है। उसके लिए मुझे सर्कल पे से एक रेडियस ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेकिंग अ रेडियस ओ बी एज बेस एंड ओ एज अ सेंटर ऑफ एन एंगल ऑफ measure 120 डिग्री इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट एंगल AOB क्या होना चाहिए, 120 डिग्री। मतलब मुझे एक एंगल AOB बनाना होगा जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 120। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सर्कल पे एक पॉइंट B अज्यूम करना होगा। तो मैंने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, इस तरीके से एक लाइन बना दी, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, पॉइंट B। ये मेरा रिक्वायर्ड रेडियस हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 120 का एक एंगल बनाना होगा, और बाद में 120 से यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, और इस पॉइंट को मैं क्या अज्यूम कर दूंगा, पॉइंट A। तो 120 कैसे बनाना आपको पता ही है। सबसे पहले आप O पे रैंडम रेडियस का 180 का एक आर्क बना दीजिए। फिर आपको क्या करना है, राउंडर को यहाँ रखना है। फिर वो आपको पता ही है कि एंगल कैसे बनाते हैं, और एक मार्क आपको यहाँ बनाना है। फिर सिमिलरली अब राउंडर आप यहाँ रख दीजिए, और उसके बाद आप एक और सेम रेडियस का एक आर्क बना दीजिए। तो यहाँ पे जो आर्क मिलेगा उसे आप कनेक्ट कर दीजिए इस पॉइंट के साथ एक स्ट्रेट लाइन के। इसे हम एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे, और ये पॉइंट को मैं नेमिंग दे दूंगा मेरा पॉइंट A, और ये रिजल्टेंट जो नंबर मिलेगा वो आपका हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे आपको ये 120 मिल गया। अब मुझे क्या करना होगा, मैंने बताया मुझे B पे कौन सा एंगल बनाना होगा, 90 डिग्री, और सिमिलरली A पे भी कौन सा एंगल बनाना होगा, 90 डिग्री। चलिए 90 डिग्री बनाते हैं B पे पहले। तो सबसे पहले तो अगेन B पे से 90 बनाने के लिए क्या करना होगा, अगेन मुझे B पे 180 का एक आर्क लेंगे। सिमिलरली एक मार्क यहाँ करेंगे, एक मार्क हम यहाँ बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके बाद इन दोनों एंगल्स के लिए हमें बाइसेक्टर बनाना होगा। इन दोनों एंगल का हमें क्या बनाना होगा, बाइसेक्टर। चलो तो उनके बाइसेक्टर के लिए क्या करेंगे, एक आर्क यहाँ बनाएंगे, एक आर्क आप यहाँ बना लीजिए। सो नाउ tangents AP and PB are drawn to the circle at A and B meeting each other at P। अब मुझे यहाँ पे दोनों पे टेंजेंट बनाना है। सो मैंने एक लाइन बना दी इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे ऐसा ही एक टेंजेंट कहाँ बनाना है, B पे भी बनाना है। सो मैंने वापस 180 का एक मार्क बना दिया इस तरीके से। वैसे ही एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूंगा इस तरीके से, जो प्रोसीजर हमने वहाँ की वही मैंने A पे कर दी है, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इस तरीके से चली जाएगी। तो ये दोनों टेंजेंट्स हमारी ड्रॉ हो गई, और यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट P। अब मैंने बताया कि ये क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सो ये अपने आप आपको क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसके लिए आंसर कि देयरफॉर आपको आंसर मिलेगा, ये हो गया 120 डिग्री, और अपोजिट वाला क्या होगा, 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसे बहुत ही ईजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और बना सकते हैं। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए। सो देन PA एंड PB आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स सच दैट एंगल APB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये मेरी रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगी 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि इसे आप कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है 5th क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of a length 8 centimeter taking A as a center, draw a circle of radius 4 centimeter and taking B as a center, draw another circle of radius 3 centimeter, construct a tangent to each circle फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। चलिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, आपको सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाना होगा जिसकी लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। चलो ए को सेंटर अज्यूम करके आपको 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है, बी को सेंटर अज्यूम करके आपको 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है, और मुझे उसके बाद सेंटर ए को सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाओ, और बी को पॉइंट लेके 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल के ऊपर क्या बनाने हैं, टेंजेंट्स बनाने हैं। चलिए तो ड्रॉ करते हैं इसको। कैसे हम ड्रॉ करेंगे इस डायग्राम को, तो सबसे पहला प्रोसीजर मैं बना दूंगा एक लाइन सेगमेंट ए बी जिसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर। मैंने बना दिया है ए बी। चलिए ए पे मुझे क्या करना होगा, सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो मैंने ए पे बना दिया है एक सर्कल जिसकी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर, और बी पे एक सर्कल बना दूंगा जिसकी लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर। चलिए अब मुझे क्या बनाना है इसके लिए, टेंजेंट टू द सर्कल। अब टेंजेंट टू द सर्कल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा,
सिंपल है, अगर आप थोड़ी देर के लिए बी सर्कल को आप भूल जाते हैं तो बी क्या हो जाएगा, ये वाले सर्कल, देखिए ये वाले सर्कल के लिए बी एक आउटर पॉइंट होगा, तो मुझे क्या बनाना चाहिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस सर्कल को अज्यूम करूँ तो ए आउटर पॉइंट है, तो मतलब वो भी क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब दोनों सर्कल के टेंजेंट्स बनाने के लिए आपको सिर्फ किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, ए बी का। तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे ए बी को, सो मोर देन हाफ लेके बी को मैंने सेंटर लेके एक आर्क बना दिया, वैसा एक आर्क नीचे मिलेगा, फिर ए को लेके मैंने एक आर्क बना दिया और यहाँ पे वो मुझे इस तरीके से मिलेगा। चलिए दोनों को ज्वाइन करेंगे। सो ज्वाइन करने पे आपको कुछ ऐसा लाइन जाएगी, ये आपको मिल जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे आप अपनी नेमिंग दे देंगे पॉइंट एल। अब क्या करना होगा, टेकिंग एल एज अ, एल को आप सेंटर ले लीजिए और ए एल को आप रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए एक ऐसा सर्कल मुझे मिलेगा, तीसरा वाला। चलिए वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है देखिए, तो एक पॉइंट है ये इंटरसेक्शन वाला, एक पॉइंट है ये इंटरसेक्शन वाला, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये, तो टोटल 4 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। चलिए तो अब टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले ए से आप ऑपोजिट वाले सर्कल के लिए, मतलब मुझे एक यहाँ से बनाना पड़ेगा ऑपोजिट सर्कल के, वैसा एक ऊपर की तरफ बनेगा, ये बन गए टेंजेंट्स। अब बी में से मुझे किसके बनाने हैं, अब दूसरे वाले के लिए, तो बी में से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ऐसे इधर से एक लाइन जाएगी जो बी में जाएगी, और वैसे एक लाइन आप यहाँ से भी बना सकते हैं। तो ये दोनों टेंजेंट्स आपको मिल गए। अब पॉइंट आप नेमिंग दे सकते हैं अलग अलग, कि पहला एस है, फिर टी है, फिर एस डैश है और फिर क्या है, टी डैश। सो अगेन आपको क्या मिल जाएंगे, ए एस और ए टी और बी एस डैश और बी टी डैश आपके क्या होंगे, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे। तो इस तरीके से आप इसे सिर्फ एक ही सर्कल बना के दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें आपको कैसे करना है। चलिए इसके स्टेप्स लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन के। चलिए तो स्टेप्स क्या होंगे इसके लिए, दो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर सेड टू बी। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था, सो अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। फिर हमने क्या किया था नेक्स्ट स्टेप में, कि विद ए एज द सेंटर a circle of radius 4 centimeter is drawn and with B as a center a circle of 3 centimeter radius 3 centimeter is drawn। हमने दोनों बना दिया था। चलिए फिर हमने क्या किया था कि perpendicular bisector of AB is drawn meeting AB at L point। फिर हमने क्या किया था, now with L as the radius center and AL as the radius another circle is drawn। और उसके बाद क्या किया था, which intersect the circle with radius 4 centimeter at S dash and T dash and circle with radius 3 centimeter at S and T। तो 4 सेंटीमीटर वाले को S डैश और T डैश में और 3 सेंटीमीटर वाले को S और T में इंटरसेक्ट करेंगे। सो देयरफॉर यू कैन से AS dash AT dash BS and BT are joined, therefore BS BT AS dash and AT dash are the required tangents। तो ये मेरे हो जाएंगे रिक्वायर्ड टेंजेंट जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट थी। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि इसे हमें कैसे करना होगा। सो आज के वीडियो में हम यहाँ तक रुकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।